हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो का टॉपिक है अलारा प्रिंसिपल। अलारा प्रिंसिपल की फुल फॉर्म तो वही होती है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। ये अपने को पता है क्योंकि अपन नॉर्मली जब रेडियोग्राफी पढ़ते हैं उस टाइम पे पेशेंट प्रोटेक्शन के अंदर ये वर्ड अपने को बार बार सुनने को मिलता है। अलारा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने को पेशेंट डोज के ऊपर या फिर रेडिएशन डोज कह लें उसको अपने को ध्यान में रखना चाहिए, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन जब इसके ऊपर लिखने की बात आती है तब थोड़ा सा अपने को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए अपने को प्रॉपर नोट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे नोट्स हैं, तो इसके ऊपर पढ़ते हैं अपन क्या नोट्स में लिखा है। रिसेंट ईयर्स में रेडिएशन प्रोटेक्शन मेजर्स अलारा के अकॉर्डिंग डिवाइस किए जाने लगे हैं। रिसेंट ईयर की बात ही कर रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अलारा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है रेडिएशन प्रोटेक्शन अभी करनी अपन लोगों ने स्टार्ट की है। अलारा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रेडिएशन एक्सपोजर को लो प्रैक्टिसेबल लेवल पर और वेरी लो डोज लिमिट पर मेंटेन किया जाना चाहिए। और वो लो डोज लिमिट कब होगी, किस टाइप से करनी पड़ेगी, सॉरी, डोज लिमिट के नीचे नीचे पे होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चली जाए। डोज भी लिमिट भी है, उसके नीचे नीचे अपने को इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। और इससे अपनी जो इमेज क्वालिटी है डायग्नोज करने के लिए वो भी प्रॉपर बनी रहे ना, बेटर इमेज क्वालिटी मिले ताकि रेडियोलॉजिस्ट को डायग्नोज करने में आसानी हो उस प्रॉपर एनाटॉमी को। ठीक है। और टेक्नोलॉजिस्ट को लारा प्रिंसिपल के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि पेशेंट तथा हेल्थ केयर मैनेजमेंट को अननेसेसरी एक्सपोजर या रेडिएशन से बचाए जा सकें। अलारा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब रेडियोग्राफर या टेक्नोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करेगा तभी पेशेंट को बचा सकता है, खुद को बचा सकता है। यो हेल्थ केयर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल वगैरह, उनको अननेसेसरी एक्सपोजर या रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकता है जब वो अलारा के अकॉर्डिंग चलता है, उसको फॉलो करता है। 4 इंपॉर्टेंट वे जिनमें अलारा प्रिंसिपल को अचीव किया जा सकता है। सबसे पहला आता है पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस। पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस को ऑलवेज वियर करना जाना चाहिए, जिसमें TLD आ गया ना, है ना, फिल्म बेस आ गया, TLD आ गया, पॉकेट डोसीमेट्री आ गया, उसको वियर करना चाहिए तथा ये रेडिएशन के डोज को रिड्यूस ना करें। मतलब जितनी रेडिएशन इनके ऊपर गिर रही है, इनके ऊपर पड़ रही है, उतनी की उतनी वो मेज़र कर पाएँ, उसको अब्जॉर्ब ना कर लें, रिड्यूस ना कर दें। ये इसकी खासियत होनी ज़रूरी है मॉनिटरिंग डिवाइस की। प्रोटेक्शन प्रैक्टिस के लिए रेडिएशन एक्सपोजर हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान को कितना एक्सपोजर लगा है ये उसकी एक्सपोजर हिस्ट्री से पता चल सकता है ना, तो उसी हिसाब से उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिस्ट इंश्योर करे कि उसने एक्सरे के ड्यूरिंग पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है वो वियर किया हुआ, तभी तो उसका पता चल पाएगा ना कि कितनी इसने डोज है वो एब्जॉर्ब किया इसकी बॉडी में, उसको मेजर तभी कर पाएंगे अपन। तो पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है वो TLD वगैरह वो वियर करके रखिए जब वो एक्सपोजर के अंदर काम कर रहा है। सेकंड है, अगर प्रोसीजर परमिट कर रहा है तो मैकेनिकल होल्डिंग डिवाइस जिसको स्टेबलाइजेशन बोलते हैं ना, कंप्रेशन बैंड, स्पॉन्ज, सैंड बैग, है ना, उनका यूज़ करना चाहिए। इमोबलाइजेशन डिवाइस जिसको बोलते हैं, सॉरी, स्टेबलाइजर इमोबलाइजर एक ही बात है ना। तो वो मैकेनिकल होल्डिंग डिवाइस हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए इमोबलाइज करने के लिए। अगर ये सब पॉसिबल नहीं हो, अगर इमोबलाइज नहीं हो पा रहा है पेशेंट, तो लास्ट ऑप्शन अपने पास बनता है कि समवन के द्वारा पेशेंट को होल्ड किया जाना चाहिए। पेशेंट को एक जगह पे होल्ड करने के लिए अपन किसी अदर पर्सन को उसके ऊपर रख सकते हैं। रख सकने का मतलब उसको होल्ड करवा सकते हैं उससे। प्रोसीजर के ड्यूरिंग पेशेंट को होल्ड करने के लिए फॉलोइंग क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। ये अभी हम लोग अलारा प्रिंसिपल का जो रूल है उसकी जो प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं अभी अपन, है ना। तो सेकंड में अपने को प्रोसीजर में परमिट करना अगर कर रहा है तो मैकेनिकल होल्डिंग डिवाइस अपने को यूज़ करनी है मोबिलाइज करने के लिए। अगर नहीं हो पा रहा है उससे तो फिर किसी पर्सन को लेना है और उसको बोलना कि पेशेंट को होल्ड करे। अब किस टाइप की क्राइटेरिया है, कौन पेशेंट को होल्ड कर सकता है, उसके बारे में बात करते हैं एक एक करके। अगर किसी वन इंडिविजुअल को रेगुलर पेशेंट होल्ड करने के लिए बोला जा रहा तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब एक ही बंदा बार बार पेशेंट को होल्ड ना करे। इंडिविजुअल अगर प्रेग्नेंट है तो पेशेंट होल्ड नहीं करवाना चाहिए, कोई लेडीज़ है तो ना, तो उससे वो पेशेंट होल्ड ना करवाए अगर वो प्रेग्नेंट है तो। अगर होल्ड करने वाला इंडिविजुअल 18 साल से कम है, 18 ईयर से बिलो है, देन पेशेंट को होल्ड ना करवाएं। अगर पॉसिबल हो तो ऑक्यूपेशनल वर्कर जो रेडिएशन से डेली एक्सपोज होता है या कभी कभार होता रहता है तो उससे पेशेंट होल्ड ना करवाया जाए। हॉस्पिटल एम्प्लॉय जो ऑक्यूपेशनली रेडिएशन से एक्सपोज ना होता हो या फिर पेशेंट का फैमिली मेम्बर है ना, तो उससे अपन करवा सकते हैं पेशेंट को होल्ड, फैमिली मेम्बर से या फिर जो जो हॉस्पिटल का एम्प्लॉय है उससे करवा सकते हैं जो रेगुलर एक्सपोज नहीं होता रेडिएशन से। फिर नेक्स्ट है पेशेंट डोज रिड्यूस करने के लिए क्लोज कोलिमेशन। क्लोज कोलिमेशन का मतलब एक तो ये है, कोलिमेटर पूरा ओपन कर रखा अपन ने,
और एक है नैरो वाला, इस टाइप से ओपन कर रखा अपन ने। तो ये होता है क्लोज कोलिमेशन। जितनी एनाटॉमी चाहिए अपने को, रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से कोलिमेटर को ऑन करना, उसकी शटर को ओपन करना, ये है। तो क्लोज कोलिमेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ द प्राइमरी बीम। फिल्ट्रेशन जब अपन यूज़ करेंगे तो उससे लो एनर्जी वाली एक्सरे हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो फिल्ट्रेशन होगा। ऑप्टिमम केवी टेक्निक का यूज़ करना है, हाई स्पीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन या फिर आईआर का यूज़ करना है, रिपीट एक्सपोजर से बचना है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिपीट एक्सपोजर से कैसे बचेंगे, है ना, क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे पेशेंट को इमोबलाइज कर सकते हैं, पेशेंट को पूरा गाइड कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, आपको ऐसे ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है, इस हिसाब से आपको रहना है ना, ब्रीदिंग होल्ड करनी है, जो भी। नेक्स्ट है 3 कोऑर्डिनल प्रिंसिपल, जो कि रेडिएशन प्रोटेक्शन में यूज़ किए जाते हैं, उनको एम्प्लॉय करना चाहिए। जैसे कि टाइम, डिस्टेंस और शिल्डिंग, ये चीज़ें अपने को, ये मेन प्रिंसिपल हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो इनको अप्लाई करना चाहिए। टाइम, डिस्टेंस और शिल्डिंग को। रेडिएशन को टाइम मिनिमाइज़ करना, रेडिएशन कम से कम टाइम में चली जानी चाहिए, मतलब पेशेंट को ट्रांसमिट हो जानी चाहिए। रेडिएशन सोर्स से मैक्सिमम डिस्टेंस पे खड़ा होना चाहिए तथा सिल्ट का यूज़ करना चाहिए। तो पहले वाले में टाइम हो गया, दूसरे में डिस्टेंस मैक्सिमम, और तीसरे में सिल्टिंग का यूज़ करना। एग्जाम्पल के लिए थायराइड सिल्ट और लेड एप्रीन का इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। पेशेंट तथा बैरियर से ट्रांसमिट होने वाले स्कैटर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना चाहिए ड्यूरिंग सीआर ल्यूरोस्कोपी एंड यह पेशेंट डोज ज़्यादा होने के साथ इसका खतरा टेक्नोलॉजिस्ट को भी रहता है। तो सीआर मशीन ऑपरेशन थिएटर के अंदर कॉमनली यूज होती है, तो उस टाइम अपने को स्कैटर रेडिएशन से बचने की कोशिश करनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे खड़ा होना और उसको वहीं से ऑपरेट करना चाहिए। तो इतना लिखना होता है अलारा प्रिंसिपल के अंदर। अगर आपको कहीं और से मिल रहा है रेफरेंस वगैरह, तो आप उससे भी नोट्स ऐड कर सकते हैं इसमें, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और जो जानकारी है वो थोड़ी सी आपको और मिल जाएगी उससे। तो यही है अलारा प्रिंसिपल, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करें। थैंक यू।